दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये आखिर कौन सी देवी है जिनकी पूजा मृत शरीर के चढ़ावे के बिना पूरी ही नहीं होती? और आखिर शक्ति का रूप होने के बाद भी इन्हें शिवजी की मां का दर्जा क्यों दिया जाता है? और तो और इन देवी की साधना के लिए एक बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है और साधक के मंत्र जाप करते करते अचानक कोई खिड़की पर दस्तक देता है, लेकिन वो साधक सिर्फ अपनी तपस्या में लीन था और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया उस चीज का। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस खिड़की पर पहुंचने के लिए ना कोई सीढ़ी थी और ना कोई दरवाजा। फिर आखिर कौन था वो खिड़की पर? और जैसे जैसे उसकी तपस्या आगे बढ़ती जाती, ये दस्तक और भी ज्यादा तेज होने लग जाती और अलग अलग आवाजें भी आने लग जाती, जैसे कि कोई पुकार रहा हो उसे। और फिर थोड़ी देर बाद ये दस्तक बंद हो गई, लेकिन वो साधक अपने जगह से हिला नहीं और वो अपनी तपस्या में लीन ही रहा। और वो साधक पहले से ही ये बात जानता था कि ये जो दस्तक है ये किसी भूत या प्रेत ने नहीं, बल्कि उसकी साधना की एक परीक्षा थी, उसके ध्यान और ठहराव की, जो कि ये मंत्र साधना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। और ये देवी की साधना बहुत ही ज्यादा कठिन थी। दोस्तों, तो आज आपसे हम इन्हीं देवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। दोस्तों, माँ शक्ति के अनेक रूपों में से एक है ये देवी माँ तारा, और इन्हें तंत्र साधना में सबसे प्रमुख माना जाता है। और ये शक्ति का वो भयानक रूप है जिसे देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। इनके गले में कटे सरों की माला है, 4 भुजाएं हैं और इनकी चारों भुजाओं में खून से सने हुए शस्त्र धारण करती हैं ये। और इनकी बड़ी लाल आंखें हैं और सर के ऊपर सजा हुआ 5 खोपड़ियों का मुकुट, और ये अपने शरीर पर बाघ की खाल लपेटती हैं। और माँ आदि शक्ति के सभी तांत्रिक रूपों में से देवी तारा के रूप को सबसे ऊपर माना जाता है। और अंधकार से रोशनी का प्रतीक है माँ तारा का ही रूप, और इन्हीं से ही दुनिया की हर एक ऊर्जा का जन्म हुआ है। और तो और सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी इन्हें प्रमुख माना जाता है। और देवी तारा की पूजा तो खुद गौतम बुद्ध भी करते थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया भर के तांत्रिक और बुद्धिस्ट मंक्स भी इस बात को मानते हैं कि तपस्या के समय अगर कोई भी साधक देवी तारा की सभी परीक्षाओं को पार कर लेता है तो उस साधक की कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है जो अधूरी रहती है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देती है माँ। लेकिन माँ तारा का महत्व इन सभी चीजों से कहीं ज्यादा गहरा और गोपनीय है। दोस्तों, देवी तारा जो कि शिवजी की पत्नी माँ पार्वती का ही एक रूप है, उन्हें ही शिवजी की माँ का दर्जा भी दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर देवी तारा को शिवजी की माँ का दर्जा किस तरीके से दिया जाता है। एक बार ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए थे और उनके श्राप के कारण सभी देवताओं की शक्तियाँ चली गई थी और वो बिल्कुल शक्ति विहीन हो गए थे। और तब देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, यानी कि समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न बाहर आए समुद्र से, जिन 14 रत्नों में से एक था हलाहल। और ये हलाहल इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी अगर एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाती तो इसके पूरे प्रभाव से संसार नष्ट हो जाता। और इतने भारी संकट को आता देख संसार को इस पूरे संकट से बचाने के लिए शिवजी आगे आए और हलाहल का पूरा प्याला पी गए। उसके बाद ये विष यानी कि हलाहल ने उनके शरीर पर प्रभाव करना शुरू कर दिया और उनका पूरा शरीर नीला हो गया था और जलने लग गया था। और दर्द और पीड़ा में शिवजी ने माँ आदि शक्ति को पुकारा और तभी माँ आदि शक्ति देवी माँ तारा के रूप में प्रकट हुई और शिवजी को एक नवजात बच्चे में बदल दिया। देवी तारा ने नन्हे शिव को अपनी गोद में उठाया और उन्हें अपना दिव्य दूध पिलाया और उस दूध की शक्ति से हलाहल का प्रभाव कम होने लगा और शिवजी को जो पीड़ा हो रही थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। और इसीलिए हिंदू धर्म में माँ तारा की मूर्ति को कई बार शिवजी के नवजात रूप के साथ पूजा जाता है। तो वहीं हमने ये पहले ही कहा था कि देवी तारा को हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में पूजा जाता है और इनकी पूजा बौद्ध धर्म में बिल्कुल अलग तरीके से होती है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाई जाती हैं और उसी से एक ज्ञान और प्रेरणा दी जाती है, उसी प्रकार बौद्ध मतों में भी सभी मंक्स को देवी तारा मंत्र सुनाए भी और सिखाए भी जाते हैं, जहाँ पर ये मंत्र उनकी सुबह की सबसे पहली साधना होती है। और इस साधना में वो माँ तारा के सामने पूरे ब्रह्मांड का समर्पण
अर्पण करते हैं। और बुद्धिज्म में माँ तारा को मदर ऑफ ऑल बुद्धास के रूप में जाना जाता है। और इसी के साथ बौद्ध धर्म में माँ तारा की उत्पत्ति की एक अलग ही कथा है, जो कि शुरू ही होती है इस पूरे संसार के विनाश से। एक बार बौद्ध धर्म के प्रमुख बुद्धिसिपर अवलोकितेश्वर ने इस पूरे संसार को खाली करने का फैसला लिया। और ये निर्णय लेने के पीछे का कारण था संसार में फैल रही बीमारियां, दुख, तकलीफ। और अवलोकितेश्वर को दया का प्रतीक माना जाता है। और इस संसार को खाली करने के पीछे उनका लालच नहीं, बल्कि वो चाहते थे कि सभी लोग इन पीड़ाओं से मुक्त हो जाएं। लेकिन संसार को पूरी तरीके से खाली कर देना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और जैसे ही भगवान अवलोकितेश्वर को लगा कि संसार खाली हो गया है और वो मुड़कर देखते, तो उन्होंने देखा कि फिर से जीवन का चक्र शुरू हो गया है और नए जीवों का जन्म शुरू हो गया है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और उनकी आंखों से 2 आंसू की बूंदें जमीन पर जाकर गिरी, जिससे कि एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ। और इस फूल में 21 पंखुड़ियां थी और हर पंखुड़ी में एक तारा। और उस तारा ने अवलोकितेश्वर से कहा कि वो इस कार्य में उनकी मदद करेंगी। यहाँ पर हर एक तारे का अलग रंग है और उसका एक अलग मतलब है। कोई तारा प्रेम का प्रतीक है, तो फिर कोई क्रोध का, और कहीं तो कोई शांति का प्रतीक है, और कोई तारा समृद्धि का प्रतीक है। और माँ तारा के इन सभी अनेक रूपों के अनेक महत्व हैं। वैसे तो माँ तारा की शक्ति कई कल्चर्स में अपनी जगह बनाती आई है, लेकिन उनके महत्व की शुरुआत हुई सनातन धर्म से। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं तारापीठ की। पूरी दुनिया में जहाँ पर मौत के रिचुअल्स को मंदिरों से दूर रखा जाता है, वहीं ये अनोखा मंदिर है जहाँ पर इसकी जमीन से जुड़ा हुआ है शमशान घाट। और यहाँ पर किसी इंसान के अंतिम संस्कार के बिना सुबह का भोग नहीं लगता। और तो और यहाँ पर हर तरफ खून और इंसानी शवों की भरमार है। और दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल के वीरभूम में बनी तारापीठ में बसा तारा मंदिर है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हर तरफ अघोरी और तांत्रिकों का वास दिखेगा। और इस जगह की ऊर्जा इतनी ज्यादा तेज है कि यहाँ पर आने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। और इस मंदिर में हर साल लाखों लोग आते हैं और माँ तारा की आराधना भी करते हैं। और तो और माँ तारा को खुश करने के लिए भक्त यहाँ पर शराब और बकरे की बलि भी चढ़ाते हैं। और इस मंदिर की जमीन पर हर जगह पर लाल खून ही फैला हुआ होता है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इस मंदिर से जुड़ा हुआ शमशान घाट। और ये शमशान घाट इस मंदिर से भी ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये शमशान घाट चारों तरफ से सिर्फ जंगलों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर कई साधु और अघोरी भी रहते हैं, जो कि चिता और शवों पर बैठकर अपनी साधना में लीन रहते हैं। और तो और कुछ अघोरियों ने तो यहाँ पर झोपड़ियाँ भी बनाई हुई हैं और उन्हें इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों से सजाया हुआ है। और इस शमशान पर एक ऐसा नजारा होता है जिसे देखकर हर किसी की रूह भी कांप जाए। लेकिन फिर भी लोग यहाँ की पवित्रता और महत्व के कारण यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस शमशान में माँ तारा घूमती रहती है और बलि चढ़ाए हुए जानवरों के खून का सेवन भी करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर ये महाविद्याएं क्या हैं। दरअसल तांत्रिक और अघोरी अपनी साधना में माँ तारा का ध्यान करते हैं और तंत्र, मृत्यु, शमशान और बलि से देवी तारा का एक गहरा रिश्ता है। और शक्तिज्म और तंत्र साधना में पूजी जाने वाली 10 प्रमुख देवियां, जिन्हें महाविद्या कहा जाता है। और जब देवी सती के लाख कोशिशों के बाद भी महादेव ने उन्हें उनके पिता के यज्ञ में जाने की आज्ञा नहीं दी थी, तो देवी ने एक भयानक रूप लिया जिसमें 7 महासागर उफान पर आ गए। आसमान में बादल फटने लगे और जमीन भी हिलने लगी। और ये सब देखकर शिवजी ने देवी सती को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ना ही सही समझा। लेकिन जैसे ही शिवजी आगे बढ़े तो देवी के 10 रूपों ने उन्हें 10 दिशाओं से रोक लिया। और उस समय अवतार हुआ 10 महाविद्याओं का। और इन्हीं 10 महाविद्याओं में से एक माँ तारा को भी माना जाता है। और माया तंत्र के अनुसार कहा जाता है कि देवी तारा के 8 रूप हैं, लेकिन वहीं हिंदू धर्म में देवी तारा को 3 रूपों में पूजा जाता है। और वो है एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती।
और इन 3 रूपों में उग्र तारा सबसे ज्यादा तंत्र साधना में प्रमुख मानी जाती है। और देवी उग्र तारा अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरी करती है, लेकिन साथ ही कोई गलत काम करने पर उन्हें तुरंत ही सजा भी देती है। और तंत्र में अगर वो उग्र है तो माँ के रूप में शांत भी। अब रूप कोई भी हो, कितने भी हो, लेकिन माँ तारा का महत्व हर धर्म में समान रूप से है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने माँ तारा के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में और उनके अलग अलग रूपों के बारे में बहुत सारी बातें जानी। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।